2 दिन का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो सहकारिता के क्षेत्र को और खासतौर पर हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, बैंकिंग का सेक्टर और क्रेडिट सोसाइटीज का जो सेक्टर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। तो ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है, जिसका समापन अब होने जा रहा है समापन सत्र में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच देवी और सज्जनों माननीय श्री सुरेश प्रभु जी का शुभागमन हुआ है। वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय सुरेश प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही एच.के. पाटिल साहब मानद अध्यक्ष नैफकब के और कर्नाटक सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय सुरेश प्रभु जी से, आदरणीय एच.के. पाटिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे नैफकब के प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मीदास जी वहां मौजूद हैं, और सीए मिलिंद काले जी वाइस प्रेसिडेंट, और ओपी शर्मा जी डायरेक्टर, ये सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि आप सभी बैठ जाएं प्लीज, बाकी सभी बैठ जाएं। थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे, आपको विलंब ना हो, इसलिए हम समय रहते चीजों को संपन्न करना चाहते हैं। इसलिए देवी और सज्जनों, आइए आप सबकी तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ मंच पर स्वागत करें आदरणीय सुरेश प्रभु जी। भारत सरकार में मंत्री के रूप में आपने दायित्व निभाया, और चेयरमैन नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी आपकी भूमिका बहुत महती है, और फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में आपका जो योगदान है उसको हम नमन करते हैं। और आपकी उपस्थिति इस अवसर पर, जबकि 2 दिन का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है नैफकब द्वारा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार मंच पर यहां आदरणीय सुरेश प्रभु जी विराजे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। साथ में माननीय एच.के. पाटिल जी मानद अध्यक्ष नैफकब, और कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री, हमारे नैफकब के अध्यक्ष लक्ष्मीदास जी, वाइस प्रेसिडेंट मिलिंद काले जी, और हमारे डायरेक्टर ओपी शर्मा जी, ये सभी मंच पर विराजेंगे। तो एक बार आप सबकी तालियों के साथ इन सभी का आइए स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। बहुत बहुत निवेदन आप सबसे, आप बैठ जाएं। और बिल्कुल आरंभ में मैं निवेदन करूंगा बिना किसी विलंब के नैफकब के अध्यक्ष लक्ष्मीदास जी से कि वे माननीय सुरेश प्रभु जी का यहाँ इस अवसर पर अंगवस्त्र भेंट करके और मेमेंटो भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन इस अवसर पर करें। इस समापन समारोह में 2 दिन में जो तमाम चर्चाएं अलग अलग सत्रों में हुई हैं, और विशेष तौर पर जो उद्घाटन सत्र था हमारा, जिसमें इस देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, और उन्होंने एक हम सबको अपने प्रेरक संबोधन के माध्यम से एक दिशा दी, और उसी दिशा में और विस्तार इस कॉन्फ्रेंस ने, इस सम्मेलन ने पाया है, जिसमें देश विदेश के तमाम डेलीगेट्स जो है उपस्थित है। एनयूसी एफडीसी के चेयरमैन आदरणीय श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी मंच पर है। तो मैं लक्ष्मीदास जी से निवेदन करूंगा कि वे सुरेश प्रभु जी का स्वागत यहाँ पर बुके भेंट करके, और साथ ही उनका स्वागत यहाँ स्टॉल और मेमेंटो भेंट करके उनका करेंगे। और कुछ नहीं, तो ऊर्जा तालियों की हर तरफ से सुनाई देनी चाहिए, उसका स्पंदन तो आना चाहिए। संख्या भले कम हो, क्योंकि बहुत सारे साथियों को, डेलीगेट्स को वापस भी समय रहते निकलना था, लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में हैं और आपकी ऊर्जा के स्पंदन को हम महसूस कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत माननीय श्री सुरेश प्रभु जी का। और मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मीदास जी अध्यक्ष नैफकब कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें, या वहां से सर करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। ये इशू होने का एक प्रिविलेज है कि आप बैठ करके भी बोल सकते हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं, वगैरह वगैरह। आज के इस वैलिडिक्टरी सेशन के मुख्य अतिथि श्री सुरेश प्रभु जी, मंच पर विराजमान श्री एच.के. पाटिल जी, श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, श्री मिलिंद काले जी, श्री ओपी शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित श्री गौतम ठाकुर जी, हमारे जो नैफकब के डायरेक्टर साहिबान हैं, और बैंकों के चेयरमैन, एमडी तथा डायरेक्टर साहिबान, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि सुरेश प्रभु जी ने
यहाँ इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। मैं उनके बारे में काफ़ी जानता हूँ, लेकिन ऐसे रूबरू आमने सामने बैठ करके बात करने का अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मौका मिला। उनकी जो गहरी पकड़ है कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में, कोऑपरेटिव आंदोलन के बारे में, कोऑपरेटिव संस्थाओं के बारे में, वो सराहनीय है। देश में अनेक पोजीशंस में वो रहे हैं। देश के रेलवे मंत्रालय संभाला उन्होंने रेलवे मंत्री के नाते। अभी रिसेंटली जो कोऑपरेटिव को लेकर के पॉलिसी बनी है, नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स, उसके वो अध्यक्ष रहे और वो बता रहे थे कि हर प्रांत में गए और जोनल लेवल पर भी गए, जहां उन्होंने अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन किया और कोऑपरेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई। प्रभु जी, ये जो कार्यक्रम है, ये कॉप कुंभ के रूप में हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया यहाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। इसमें कुंभ भी इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये कुंभ के वर्ष में हो रहा था और ये भी हमारा एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का कुंभ ही था, जिसमें देश भर से अर्बन बैंकों के प्रतिनिधि और क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि हम सब सुरेश प्रभु जी को सुनना चाहेंगे। मैं सुरेश प्रभु जी का इस अगस्त बॉडी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग इस कोऑपरेटिव सेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार लक्ष्मीदास जी का, नैफकब के हमारे अध्यक्ष महोदय का। देवी सज्जनों, 2 दिन के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोऑप कुंभ 2025 में कल माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उद्बोधन बहुत एक दिशा देने वाला, हम सबको ऊर्जावान एक संबोधन था। और उसके बाद के तमाम सत्रों में जो चर्चाएं हुई, उन सबको मिलाकर एक दिल्ली घोषणा जो है डिक्लेरेशन 2025 प्रेजेंटेशन, ये दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 तैयार किया गया है, जो एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर इस पूरे 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सदैव के लिए हम सबके पास एक संरक्षित रहेगा, ताकि उससे हम आगे के अपने रोड मैप को सोच सके, चिंतन करें, मंथन करें, दिशा मिले उसे। और इसीलिए आपके सामने इस वैलिडिटी सेशन में ये दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 को प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रेसिडेंट हमारे नैफकब के सीए मिलिंद काले जी से कि वो आए और दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। Honorable Suresh Prabhuji and dear cooperators, Namaskar. I am here today to present Delhi Declaration 2025. The International Conference on Cooperative Banking and Credit Sector, organized by the National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies, NAFCB, on 10th and 11th November 2025 at Vigyan Bhavan, New Delhi, brought together distinguished leaders, policymakers, regulators, practitioners, and scholars from India and abroad to deliberate on the future of cooperative banking in a rapidly transforming financial landscape. The delegates recognized that the cooperative banking and the credit movement has served as a pivotal pillar of financial inclusion,
local entrepreneurship, and community development in India. The discussion reaffirmed that the cooperative model, rooted in trust, transparency, and mutual support, remains essential for achieving inclusive growth and the vision of Vikasit Bharat 2047. Participants appreciated the Government of India's continuing emphasis on strengthening the cooperative sector under the leadership of Ministry of Cooperation and guidance of Reserve Bank of India and NABARD. The conference noted the recent reforms in regulation, digitization, governance, risk management, cybersecurity, which have enhanced the resilience of urban cooperative banks and credit societies. The deliberation emphasized the need for cooperative institutions to adopt modern technology, improve professional management, and ensure strong governance standards. Particular focus was laid on expanding financial literacy, empowering women and youth, promoting innovation in microfinance and housing credit, and building an integrated digital ecosystem through cooperative fintech solutions. The delegates welcomed an establishment of National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, as the umbrella organization for UCBs. This will strengthen liquidity management, networking, and sectoral coordination. They also encourage the greater collaboration amongst the state federations, cooperative training institutes, and apex bodies for capacity building, research, and policy advocacy. The conference resolved to encourage all urban cooperative banks and credit societies to enhance their compliance culture, adopt transparent disclosure practices, and uphold the highest ethical standards in governance. It called for collective efforts to create cooperative data repositories, strengthen cybersecurity frameworks, and align with national digital governance initiatives. The participant reaffirmed that commitment to contribute towards sustainable development, green finance, and community-based capital social responsibility through cooperative principles. They stressed that cooperative financial institutions must act as instruments of empowerment, not merely providers of credit, and should continue to promote thrift, self-help, and mutual trust among the members. Finally, the gathering expressed deep appreciation to NAFCB for convening this historic conference known as Cooperative Kumbh 2025 and resolved to work collectively for stronger, transparent, and technology-driven cooperative banking movement. The Delhi Declaration 2025 stands as a statement of shared intent and cooperative unity to build an inclusive, resilient, and digitally empowered India through the cooperative spirit. Thank you. Jai Sahakar, Jai Bharat. अब मैं नाफकब के पूर्व अध्यक्ष और कर्नाटका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री H.K. पाटिल साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इस सभा को संबोधित करें। President of this valedictory program, our esteemed President Shri Lakshmi Das ji, our chief guest of this evening, a great cooperator, cooperator's friend, and a very successful
Minister, Administrator, more than all this, a nice human being. Shri Suresh Prabhuji, our NUC FDC Chairman, Mr. Jyotindra Mehta ji, Mr. Milind Kale, Vice President of NAFCAB, O.P. Sharma, Senior Director and who was guiding the whole proceedings of this conference, distinguished cooperators, cooperators who are representing overseas, brothers and sisters. It is really very, very satisfying, perhaps to all of us, that 2 days we have spent very constructive time. Right from the inaugural address of our cooperative minister, Mr. Amit Shah ji, all the proceedings were so good, so useful, and perhaps we are going with lot of enlightenment and spirit of cooperation. I don't want to elaborate anything. I'm here only to express my sense of, I can't say gratitude, a sense of pleasure, sense of my friendship, and sense of the nicety that Shri Suresh Prabhuji has given to this sector in general and our NAFCAB in particular. Friends, many of us may not be knowing if our NAFCAB owns a building, huge building in Narayana. It is because of Mr. Suresh Prabhu. You all know how conservative we will be when it comes to either donation, taking equity, or giving subscription from our institutions, primary institutions, banks, to the national organizations. When we were making a lot of exercise to own a building, that time we needed about less than 1 crore. I telephoned Mr. Suresh Prabhu. I told him that I would like to come and meet you and then proceed to Delhi. I was to go to Delhi from Bangalore. He was somewhere far away. He said, when your flight lands in Bombay, I told him it is around 5:30 and I am planning to leave immediately from there to Delhi as I was to reach here on some specific assignment. He said, don't worry, you land, you get down, you come, the immediate next, within an hour you can take back the next flight to Delhi. We will meet, have a cup of tea, and then you will proceed.
By then I was trying to place my request on behalf of NAFCB. I came, I landed, we both sat in the executive lounge of airport. I opened up the subject, see, we are planning to buy this particular building. And I told him, we expect such a big bank to the tune of at least 5 lakhs. Believe me, before I uttered that 5 lakhs, he said, yes, Patil Sahib, it is done. I will ask my CEO to talk to your CEO. It will reach you. It will reach you immediately. And I will take ratification of my board. You go ahead, you buy it, you take it. And that support made us take that particular building. And today, we are all very happy that Suresh Prabhuji is here. He is, you all may be knowing him as former railway minister, minister in Government of India, a person who was picked up to make a national cooperative policy, which he did so successfully. More than that, one of the greatest tasks, that is interlinking of rivers, was put on his shoulders. And he has done that also so successfully. And when that report is going to be implemented, the country will have a different picture, and farmers of the country will feel so happy, and their whole life itself will get changed. Such is this our friend Sri Suresh Prabhu. He was then Saraswat Cooperative Bank's president. We have Mr. The present president. He was so active with us since last 2 days. Yesterday he was telling, his Saraswat Bank, Thakur was telling that his Saraswat Bank is crossing 1 lakh crore working capital or deposit? Deposits. Turnover. And I was complimenting, I was congratulating Mr. Thakur that you are crossing 1 lakh. He said it is all because of the solid foundation that is put by Suresh Prabhu and others. That is the cooperator we have today. Let me tell Suresh Prabhuji that last 2 days we are seeing this conference which is discussing only constructive subjects. I have seen many conferences. Our target will be Government of India, our target was to be Reserve Bank of India, our target was state governments or some officials. But in this conference, when it was inaugurated by our cooperative minister, Mr. Amit Shah, he gave a target for expansion. Friends, it was not a lecture, because he was cooperative minister, accompanied by cooperative secretary, with all Reserve Bank of India and other important officers. He gave a call that within such and such time, every urban center, every town should have a cooperative bank.
And I'm sure that is going to be implemented. Not only that, along with that, whatever directions he gave in his speech, I'm sure is going to be implemented. And the first time such international conference is going with a agenda, going with a timeline of what government is going to do and how Reserve Bank is to act in days to come. I'm very happy to tell Suresh Prabhuji because we were together on the board of NAFCB for pretty long time, I think almost 5 years. During these 5 years, we both were encouraged and guided by people like Pratibha Tai Patil, Dr. S.S. Sisodia, Dr. M.S. Rege, Mr. Vijay Kumar. These were the people who guided me and Suresh Prabhu. And Suresh Prabhu in later days guided the movement, and today he is with us, for which we all are very happy. He is one scholar who raised from chartered accountant to this stage. If you want to know one of the nice persons in politics, I hope Mr. Joshi will also agree with me. I'm not finding Joshi here, yeah, he is there. I hope he will also endorse my view that he is the finest person of the present day politics. I welcome him on behalf of all of you, and my congratulations to Lakshmi Das ji. Even with a lot of inconvenience, he made this conference a great success. With him, the able assistance and the guidance is of our Jyotindra Mehta. I congratulate Jyotindra Mehta for having made all possible by bringing Amit Shah to the conference. Not only that, making government listen to NAFCB's suggestions and cooperators' advice in formation of our umbrella organization, NUC FDC. Mr. Suresh Prabhu is also aware that we did a lot of efforts with late Shri B.S. Vishwanathan. In fact, myself, Suresh Prabhu, Vishwanathan, were trying our best to establish Cooperative Bank of India. Not once, half a dozen times we went to Reserve Bank of India, but we were not able to achieve that. Cooperative Bank of India did not see the light of the day. However, now that dream of ours, that dream of cooperators, has come true today by establishment of NUC FDC. The efforts of Mr. Jyotindra Mehta deserves to be congratulated. I congratulate him. I congratulate Mr. O.P. Mehra and those who are toiling day and night for the success of this. Mr. Milind Kale, Chairman of the Cosmos Bank and Vice President of the Federation, Mr. Modit Verma, another Vice President. They all stood day and night and made this achievement of getting success to this conference. I once again congratulate all of you and the President Lakshminarayan Das ji for having made this conference a success. Thank you so much. बहुत बहुत आभार। मैं सर आपको इनवाइट करूं उससे पहले लक्ष्मीदास जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आभार के रूप में एक बहुत खूबसूरत
वेल कंसीव्ड एक मेमेंटो तैयार किया नैपकब ने, पूरा लाइफ चक्र को उसमें दिखाया गया है बड़े सुंदर ढंग से। तो वो मेमेंटो पहले लक्ष्मीदास जी हमारे नैपकब के प्रेसिडेंट आपको एक भेंट करेंगे, और उसके बाद देवियों सज्जनों ये बहुत उत्कंठा हम सबको है और बहुत उत्सुकता से इस बात की हम सबको प्रतीक्षा है। आपकी तालियों के साथ ये मेमेंटो जो है सुरेश प्रभु जी को भेंट किया जा रहा है। और नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा जिस प्रक्रिया के दौर से निकली और गुजरी है और जिसने जो शेप लिया है, रूप लिया है, उसको शुरू से लेकर आखिर तक माननीय सुरेश प्रभु जी ने अपने चिंतन से, मंथन से और संवाद से उसको जो रूप दिया है वो बहुत अद्भुत है। तो आइए एक बार आपकी तालियों की करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूं माननीय सुरेश प्रभु जी से कि वो इस अवसर पर इस सेशन में वैलेडिक्टरी एड्रेस के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन भी करें, भविष्य के लिए हमें राह भी दिखाएं। आदरणीय सुरेश प्रभु जी। सर इसकी जरूरत तो होगी मुझे। आदरणीय लक्ष्मीदास जी, the Honorable Minister for Parliamentary Affairs, Tourism and Law, and our great friend H.K. Patil ji, my dear friend Milind Kale ji, my dear friend and we work together Jyotindra Mehta ji, शर्मा जी, और यहाँ पर मौजूद सभी सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे साथी भाई और बहनों, सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऑफर माय कंडोलेंसेस टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स यस्टरडे इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एंड आई एम श्योर इन आवर ओन कंट्री वी हैव द नेसेसरी स्ट्रेंथ, resilience to fight terrorism of all forms. And therefore, while we have lost some of our fellow citizens, we will continue to fight all the terrorist tendencies in all parts of India, as well as support those in other countries who are fighting such tendencies. So let me offer my condolences to those who have lost their lives. ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सहकारिता के जुड़े हुए कुंभ में मौजूद है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि एक कुंभ हम लोग सब सैकड़ों सालों से मनाते आए हैं, क्योंकि हमारी ये धारणा है कि कुंभ में जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। और मेरा भी ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में मैंने काम किया होगा, लेकिन यदि हमें जीवन में मोक्ष पाना है तो सहकारिता क्षेत्र से ही जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये कुंभ का 2 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, ये हमारे सबके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में पहली बार केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और उसकी जिम्मेदारी भी एक सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए एक नेता को दी, जो अपने आप में राजनीति में तो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे। उनकी अपनी एक बड़ी पहचान है और वो पूरी मात्रा में सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे हैं। कल उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, उद्घाटन किया और आज कुछ समय में इसका समारोह भी होने जा रहे हैं। बहुत अच्छे विषयों के ऊपर चर्चा भी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कुंभ में, पहले ही कुंभ में वहाँ जाके नदी में हम लोग जाके डुबकी लेते, वो कुंभ का एक बहुत छोटा हिस्सा है। वैसे कुंभ इसलिए किया जाता था उस समय भी सैकड़ों सालों से कि विचार के ऊपर चर्चा होती थी, समाज को आने वाले वाले क्या करना चाहिए, राष्ट्र की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होगी, ऐसे विषयों के ऊपर वहाँ विचार भी होता था, चर्चा भी होती थी, आगे आने के लिए दिशा दर्शन भी किया जाता था। तो मुझे विश्वास है कि इसी कुंभ के कारण भी यही होगा, जो हम उस कुंभ में जाने के बाद, इस साल तो वो कुंभ हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी नासिक में महाराष्ट्र में छोटा कुंभ भी होगा, लेकिन हर कुंभ में
हम इसी विचार के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि किस तरह से आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। तो इसी विचार को सोचते हुए अमित शाह जी ने सहकारिता नीति बनाने की बात की। मैंने उस दिन जब वो विमोचन करे थे तो मैंने कहा था कि नीति इसीलिए बनी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से सहकारिता क्षेत्र को चलना चाहिए उसके ऊपर पूरी गंभीरता से चर्चा की जाए, कौन से कदम उठाने की जरूरत है उसको भी सोचा जाए और उसके लिए एक ढांचा बनाया जाए। लेकिन मैंने कहा था उसी समय ये भी बात करने की आवश्यकता थी कि नीति तो होनी चाहिए, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में अनीति है वो भी किस तरह से दूर की जाए। सहकारिता नीति तो होनी चाहिए लेकिन अनीति भी दूर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सहकारिता नीति बनाने के समय ये दोनों विषयों के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दिया गया था। और मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब वो नीति बनने की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के नेतृत्व में उसके अमल में भी काम कर रही थी। यानी बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिसके ऊपर सहकारिता नीति में हमने जिक्र किया है, उसके ऊपर पहले ही कार्यवाही भी हो चुकी है। ये मुझे लगता है देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। और मैं हमारी जब भी मंत्री जी से अमित शाह जी से बातचीत होती रहती थी वो हमेशा इस बात को पूछते थे और कुछ ऐसा है तो बताइए जो उसके ऊपर अमल किया जाता है फौरन। और इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता जिनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय चल रहा है तो उसमें आने वाले दिनों में बहुत तरक्की भी की जाएगी। अभी नीति के बारे में सब लोग जानते हैं, आजकल तो इंटरनेट है, आप 1 सेकंड में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी भी जो यहाँ सब लोग बैठे 2 मिनट में ही पूरी सहकारिता आपके सामने आ भी जाएगी। इसके लिए मैं क्या नीति है उसके ऊपर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि 2047 में हमारी देश की स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए हमें 100 साल पूरे होंगे। इसलिए मोदी जी ने ये बात के ऊपर बल दिया है कि हमारा एक विजन होना चाहिए देश के लिए कि 2047 तक देश कहां पहुंचेगा। वो पहुंचने के लिए काम भी करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये देश का जो विकास होगा ये विकास किसके लिए है इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। विकास व्यक्ति के लिए है, विकास समाज के लिए है, या सिर्फ विकास ऐसी एक प्रक्रिया है जिसका लोगों से कोई लेन देन नहीं है। यदि लोगों के लिए विकास है तो यह सहकारिता क्षेत्र के बिना मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप सहकारिता क्षेत्र को उससे नहीं जोड़ेंगे तब तक विकास की प्रक्रिया आम आदमी के जिंदगी में बदलाव लाने की जो जरूरत है वो उसमें सहकारिता क्षेत्र जब तक नहीं जुड़ता तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सहकारिता क्षेत्र का 2047 की जो हमारे विजन है उसके बाद जोड़ने की जरूरत है। और इसलिए यदि वो जोड़ने की जरूरत है तो सिर्फ जोड़ देंगे तो थोड़ी जुड़ जाएगी। सहकारिता क्षेत्र में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। सहकारिता क्षेत्र में कानूनन बदलाव की जरूरत है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको कहते हैं, ढांचा जो है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें भी जरूरत है, क्योंकि रेगुलेटर शुड नॉट बिकम एंटी डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। हमने देखा है, मुझे नहीं लगता है कोई भी सहकारिता क्षेत्र में काम कर, हम लोग तो सब सिर्फ सहकारिता क्षेत्र के नहीं, हम लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट में काम करने वाले सब लोग हैं। आइदर कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट रूरल हो अर्बन हो, उसमें हम लोग ज़्यादा करके काम करने वाले लोग हैं। ऐसे रूरल का काम करने वाले लोग यहाँ कम हैं, लेकिन क्रेडिट को लेते काम करने वाले हम लोग हैं। तो क्रेडिट में हमें भी पता है कि रेगुलेशन इज अ मस्ट। नोबडी कैन से वी शुड नॉट रेगुलेट, क्योंकि हम किसी और का पैसा लेते हुए एक विश्वास के साथ में उसको रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। उसका जो विनियोग करना है वो भी इस तरह से किया जाए कि तभी भी जरूरत होगी तो उस व्यक्ति को जिन्होंने इस पैसे हमारे पास रखे हैं, डिपॉजिटर ने, उसको लौटाने की भी हमारे में ताकत होनी चाहिए। इसलिए रेगुलेशन इज अ मस्ट। हेल्थ केयर में भी रेगुलेशन चाहिए और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये रेगुलेशन ऐसा ना हो जो काउंटर प्रोडक्टिव हो। वो रेगुलेशन की वजह से ग्रोथ ही नहीं हो तो रेगुलेशन का मतलब क्या है? हमने कहा हमने बेस्ट रेगुलेशन निकाला है ताकि कुछ काम ही नहीं हो पाएगा।
तो उस रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं होता। और खास करके हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में रेगुलेशन मल्टीपल रेगुलेशन है। हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेट करती है, या और कोई कुछ राज्यों में और भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्योंकि हम उनके ऊपर रजिस्टर्ड है इसके लिए होते हैं। इसीलिए कानून और रेगुलेशन दोनों में बदलाव इस तरह से लाने चाहिए कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे आने के लिए मदद करेगी। रेगुलेशन ही होना ही चाहिए, लेकिन वो रेगुलेशन ऐसा हो जो ग्रोथ के मामले में भी मदद करे और जो गलत हो रहा है उसको भी रोकने के लिए भी कामयाब बने। इस तरह की रेगुलेशन की आवश्यकता थी और होना चाहिए, उसके लिए भी काम मंत्रालय भी कर रहे हैं और मुझे लगता है नीति के कारण भी उसमें थोड़ी सी और एक भी और पहल बनेगी। मुझे मालूम है कि हमारे ऊपर एक जब हम नीति बना रहे थे उसमें 45 मेंबर थे, बहुत सारी मीटिंग्स भी की गई, लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ। लेकिन एक बात हमें उसका बात में हमें एहसास था कि कोऑपरेटिव इज ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट, एक्चुअली एसेंशियल है स्टेट सब्जेक्ट। इसलिए अब तक कभी कोऑपरेटिव में एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर सेंट्रल रजिस्टर का काम करता था, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका ही रेगुलेशन करने का काम वो करता था। इसलिए केंद्र सरकार में कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये व्यवस्था बनने के बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर टोका भी सरकार को, लेकिन उसकी जरूरत इसीलिए थी। आज सबका एहसास होगा कि यदि ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री देश में नहीं बनती तो राज्यों को भी उसका लाभ नहीं होता। लेकिन फिर भी इस काम को एहसास है कि संविधान के तहत यह व्यवस्था ऐसी है कि राज्यों की ये जिम्मेदारी है, राज्यों का हक भी बनता है। इसीलिए ये नीति बनने के बाद अमित शाह जी ने, सहकार मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस तरह से एक विनती भी की है, एक एडवाइजरी भी दी है कि आप सब लोग अपने अपने देश राज्यों की एक नीति बनाइए। मुझे कहने के लिए ये भी अच्छी बात है कि बहुत सारे राज्यों ने उसके ऊपर काम भी शुरू किया है। आज ही उत्तर प्रदेश से मुझे फ़ोन आया था, मुझे बोल रहे थे आप आने के लिए 19-20, मैं उस दिन देश में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी उसके ऊपर काम शुरू किया। महाराष्ट्र ने भी काम शुरू किया, गोवा ने भी काम शुरू किया, बहुत सारे राज्यों ने इसके ऊपर काम भी शुरू किया है। इसीलिए इस नीति के तहत हम चाहते हैं कि जो रेगुलेशन है ये कानूनन बदलाव होने चाहिए। ये जिस तरह से केंद्र सरकार करेगी उससे भी ज़्यादा इसमें काम राज्यों को भी करने की जरूरत है। इसलिए हर राज्य को भी एक नीति बनानी चाहिए। इसलिए हम सब लोग जहाँ पर जो मौजूद है अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। सो वी आर कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सम ऑफ दोज हु कम फ्रॉम सदर्न स्टेट दे मे नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। I hope a day comes when everybody understands one language. लेकिन we are very keen that state governments must also now push for legislative changes, for structural changes and make it happen. In fact, this cooperative policy had to be made very concise. So the initial document was as big as this, because we had number of meetings and we have created and we have deliberated on almost all aspects of it. Then obviously, rightly so, it was edited and subsequently it was made very concise, because policy cannot be of 200-300 pages. But if you really go through it, and one day I'm going to request ministry that we should really make that document also public so that people will actually get a feel. We are deliberated on various aspects of it. Like for example, annual general meeting, जनरल बॉडी मीटिंग जिसको हम कहते हैं, सभी सदस्यों उसमें उनका उपस्थित रहना अनिवार्य, आवश्यक भी है, अनिवार्य तो नहीं है लेकिन जरूरी है, उनका हक भी बनता है। तो हाउ शुड वी कंडक्ट द एजीएम? सही शुरुआत वहीं से होती है। हमने संविधान में बदलाव लाए थे, 74th अमेंडमेंट की थी, उसमें आप लोगों ने रूरल और अर्बन लेवल की जो लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस है उसका गवर्नेंस कैसा चले उसके ऊपर बातचीत की थी। इसमें कहा था कि डिस्ट्रिक्ट यानी रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बनेगा, जिला परिषद, पंचायत समिति, सब डिस्ट्रिक्ट का भी बनेगा, लेकिन गांव में से शुरुआत होगी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में भी यदि कोई सुपर पावरफुल बॉडी होगी वो होगी ग्राम सभा। ग्राम सभा से ही शुरुआत होनी चाहिए ये जनतंत्र की शुरुआत, और उसी से पूरी मात्रा में देश उस इलाके में
लोगों की इच्छा क्या है उसके ऊपर ही काम होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव में यदि जनसभा जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है, इस तरह की यदि कोई व्यवस्था हो तो कौन सी होगी? वो तो जनरल बॉडी मीटिंग होगी। तो जनरल बॉडी मीटिंग ही ठीक नहीं चलेगी तो हमारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ठीक कैसे चलेगी? चुनाव कैसे होने चाहिए उसके ऊपर भी हमने काफ़ी मात्रा में चर्चा भी की थी, उसके विचार भी किया था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने की ज़रूरत है। और हमने जाना है कुछ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, वो अच्छी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करें। मैं भी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक वर्कर हूँ। अभी मेरे एक साथी मित्र गौतम ठाकुर जी अभी सारस्वत बैंक के अध्यक्ष है। मैं काफ़ी जब बहुत युवा था और मैं HK पाटिल साहब, हमारे ज्योतिरादित्य मेहता जी, हम सब लोग साथ में काम करते थे। हमारे नेता दोनों मेरे भी नेता थे उस समय से भी, आज भी है। लेकिन हम लोगों ने साथ में काम किया और मैंने देखा है कि यदि सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम करने, बहुत अच्छी संस्थाएं है भी है, लेकिन जो अच्छी संस्थाएं हैं इसमें आपने देखा होगा कि जितनी अच्छी डेमोक्रेसी है उतनी संस्था अच्छी चलती है। यदि और डेमोक्रेसी अच्छी चलनी चाहिए तो सदस्यों को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। उनकी जो चाहत है इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हमने ये नीति बनाने के समय काफ़ी उसके ऊपर डेलिब्रेशन भी किया था, काम भी किया था। तो मुझे लगता है हमको सबको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे मालूम है कुछ दिक्कत आती है। यहाँ पे अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक के अमरावती से लोग आए हैं और आपको उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई है कि जो शायद मुंबई में भी नहीं होगी। एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई, एक अपनी कोऑपरेटिव बैंक जो अमरावती जैसे, अमरावती वैसे तो बड़ा शहर है ही है लेकिन इतना बड़ा नहीं जैसे मुंबई है, पुणे है या हमारा संभाजी नगर, इतना बड़ा तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस तरह के काम करने वाले, उसी का वजह यही है कि उस संस्था में भी ऐसे मूल्यों का पालन किया जाता है जो मूल्य आज समाज को चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी नीति की अमल में लाने के लिए सबसे पहले यदि काम कुछ करना होगा तो ये करना होगा कि किस तरह से हम गवर्नेंस को ठीक करें। रेगुलेशन, लीगल मैटर्स ये तो है ही है, लेकिन जब तक हमारा पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो शुरू जनरल बॉडी से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाए जाते हैं, उसके बाद में तो 5 साल तक या 3 साल तक जो भी कार्यकाल होगा उस समय तक तो उनके पास अधिकार रहते ही है। और साल में एक दफ़े जनरल बॉडी होती है तो हमको उनके ऊपर वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर टू द जनरल बॉडी अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि इसी के ऊपर भी हमारे पॉलिसी में हम लोगों ने दिया था। वैसे तो आज मैं पूरी बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने 3 स्ट्रैटेजिक मिशन पिलर्स रखे थे। स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, मेकिंग कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी। ये बहुत आवश्यक है कि देखिए मैं आपको कहलाऊं कि वैसे तो भविष्य हमेशा ही सभी के लिए एक चुनौती भरा होता है, लेकिन आज की जो स्थिति है इसमें सही माने में हमारे सभी लोग, विश्व का इस भविष्य बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा है। उसमें बहुत चुनौतियां रहेगी। तो कोऑपरेटिव्स को उस समय में यदि अच्छी तरह से प्रदर्शन दिखाना होगा तो उसके लिए आज उनको तैयार करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? कल की चुनौतियों के लिए। और कल की चुनौतियों को लिए ठीक करने के लिए उनको आज यदि रेडी, तो फ्यूचर रेडी किस तरह से किया जाए, काफ़ी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इसके बारे में चर्चा भी की गई थी। और किस तरह से इंक्लूसिविटी, डीपनिंग रीच, आज भी महिलाएं, युवा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मार्जिनलाइज ग्रुप ये कोऑपरेटिव से पूरी मात्रा में नहीं जुड़े हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में है भी, लेकिन जितने मात्रा में होने चाहिए उतने नहीं है। यहाँ पे चेतना जी है, वो कहेगी तो महिला में भी महिला और बड़ी नेता भी है, लेकिन इसी तरह से सभी एक चेतना जुड़ गई है। तो कितनी चेतना आ गई सहकारी क्षेत्र में। यदि हम समझते कि सभी महिलाओं को हम इसमें जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं। आज भी युवा लोग शायद समझते कि ये कोऑपरेटिव है, ये मेरे जैसे बूढ़े का काम है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो आप में से बहुत सारे युवा लोग भी है। लेकिन क्या हम युवाओं को भी जोड़ सकते हैं? ऐसे जो हमारे समाज के घटक है, जो जिनको आज सहकारिता क्षेत्र से हमने कुछ रिजर्वेशन है, इसके लिए आ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको भी अपने इस सहकारिता क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा किस तरह से भी बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। और न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स,
डाइवर्सिफिकेशन इनटू हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी में किस तरह से है। मैं वापस ये कहना चाहता हूँ, इसके बहुत सारे विषयों के ऊपर अमित शाह जी ने काम भी शुरू किया है। जैसे कि कोऑपरेटिव टैक्सी की शुरुआत अभी हो जाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि कोऑपरेटिव टैक्सी, हम उबर को फ़ोन करेंगे, टैक्सी आ जाएगी, उबर वाले को पूरा 100 रुपये की बिल होता है तो उसको शायद 85 रुपये ऐसे कुछ मिलते होंगे, उसको पूरे पैसे भी नहीं मिलते। यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे उसको मिलेंगे। लेकिन ये सर्कुलर इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू मेक आवर सेल्फ रेडी फॉर द फ्यूचर, नॉट कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी। लेकिन हमारे लिए भविष्य जो एक गंभीर दिखाई दे रहा है उसको ठीक करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत है। यहाँ पर हमारे उदय जोशी साहब हैं, वो सहकार भारती के एक बड़े नेता है और डिवोटेड, एक पूरी मात्रा में जिंदगी उन्होंने उनके लिए लगा दी है। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर ने गन्ने के क्षेत्र में आए, चीनी बनाने का काम शुरू हुआ, किसानों को सिर्फ गन्ने का दाम नहीं मिलता है तो उनको चीनी का दाम भी मिलता है, लेकिन सिर्फ चीनी का दाम नहीं मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज अल्कोहल बनाते हैं, उनको अल्कोहल का भी दाम मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री केमिकल्स बनाते हैं, उनको केमिकल का भी दाम मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को जनरेशन करके पावर निर्माण करते हैं, उसका भी दाम मिलता है। तो मुझे लगता है इसी तरह से हमें नए क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी कौन सी है, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, वो मेरा वीक पॉइंट है, इसके लिए मैं शायद उनको बार बार कहता हूँ कि बांबू के क्षेत्र में काम कीजिए। मैं बांबू इसलिए कहता हूँ कि 1998 में जब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर था अटल जी की सरकार में, देश में पहली बार हम लोगों ने बांबू की शुरुआत की थी। और बांबू सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा इसीलिए है कि बांबू, हम कुछ भी चाहेंगे, जिसको एक दिन दारू शराब पीने की आदत हो गई तो पीना ही चाहेगा। हम लोगों को, समाज को लकड़ी की, वुड की एडिक्शन हो गया है। वी लाइक वुड, वुड के बिना हमको ठीक नहीं लगता, प्लास्टिक की चेयर ठीक नहीं लगती। तो वुड से मिलती जुलती ऐसी यदि कोई बात होगी तो है बांबू। तो बांबू का वुड नहीं है, इसके लिए बांबू काटने से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। बांबू एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और बांबू के ऊपर कम से कम 1,500 से 2,000 चीजें बनाई जाती है, इंक्लूडिंग गारमेंट बनाए जाते हैं बांबू से, एंड वी हैव मेड इट। अभी हम दिसंबर में एक बड़ी परिषद हम करने जा रहे हैं पुणे में। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस तरह से मैंने गन्ना और चीनी का आपको हिसाब दे रहा था, तो बांबू के फार्मर्स को कोऑपरेटिव की सोसाइटी बनती है तो जो वैल्यूएशन प्रोडक्ट 1,500 2 हज़ार बनेंगे उसमें भी उनको हिस्सा मिलेगा। उसका लाभ उनको भी, किसानों को भी मिलेगा। और ये सब चीज़ों बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बनेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाए जा सकते हैं, उसको भी एम्प्लॉयमेंट का भी लाभ होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कार्बन सिक्विस्टेशन होगा। तो ये सभी चीज़ों के लिए ऐसे नए नए क्षेत्र में जाना चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर भी हमारे पॉलिसी में इसके बारे में चर्चा की है। 16 objectives which have been grouped under 6 pillars like legal reforms and digitalization, which is very important। और हमारे ज्योतिंद्र जी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक पहल अब शुरू ही की है। उन्होंने जो एक नई संस्था बनाई है, वो संस्था सभी उनके जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट बैंक्स है, कोऑपरेटिव क्रेडिट अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इन सभी को वो एक डिजिटलाइजेशन में भी मदद करेगी, ट्रेनिंग के लिए भी जो मदद चाहे वो करेगी। हम लोगों ने भी एक पॉलिसी में लिखा है कि इस तरह से आज के दिनों में टेक्नोलॉजी विल बिकम रिडंडेंट इन नो टाइम। एक ज़माना था जब एक पेरिस के एक ले मॉन करके उनका जो मेजर न्यूज़पेपर है, इसमें कार्टून आया था। इसमें दिखाया था एक लड़की, अभी जो एकदम, आपको मालूम है पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फैशन, तो वहाँ से अभी जो लेटेस्ट फैशन का जो कुछ कॉस्ट्यूम, अपना जो कपड़ा डालने का होता है, वो मार्केट में आया था, वो लेके वो दौड़ रही थी। तो किसी ने पूछा दौड़ क्यों रहे? वो बोलता है मैं जल्दी पहनना चाहती हूँ कि तब तक ये कपड़ा आउट ऑफ फैशन ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी आया तो 2 मिनट में आउट ऑफ फैशन भी होगा। वो टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से रिडंडेंट होगी जिस रफ्तार से आज बदलाव आ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी रिडंडेंट करने के लिए फिर कोऑपरेटिव बैंक कहाँ से पैसा लाएगी? इसीलिए पॉलिसी में भी हमने जिक्र किया था कि किस तरह से ऐसी कॉमन फैसिलिटीज देने के लिए दिया जाए। मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, मैंने कहा वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन का संस्था बन भी गई है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी, मेंबर एम्पावरमेंट, यूथ स्किलिंग, ऐसी तरह से काफ़ी अलग अलग ऊपर इसमें जिक्र किया है। न्यू मॉडल बायलॉज फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वैसे हमारे उसमें नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी है।
व्हाइट इवोल्यूशन 2.0, क्योंकि अपने मालूम है हम लोगों ने उसको वैसे तो ऑपरेशन फ्लड कहते थे, जो डॉक्टर कुरियन साहब ने उसकी शुरुआत की थी, और उस ऑपरेशन फ्लड ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसकी वजह से पूरे देश में डेयरीज बनाई गई। और एक ज़माना ऐसे था कि न्यूजीलैंड से हम मिल्क पाउडर लाते थे, मैं भी जब छोटा था तो मेरी माँ वही करती थी, लेकिन आज हम मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम, और उसकी वजह से पूरे हमारे देहाती क्षेत्र में वहाँ के किसानों की आमदनी बड़ी मात्रा में बढ़ भी गई है। हमें लगता है अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, वैसे अमूल और इफ्को ये दो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड रिसेंटली इन द सर्वे। लेकिन अमूल बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है, लेकिन अमूल को बड़ा करने वाले कौन है? अमूल को जो सबसे ज्यादा कोई दूध देता है वो किसान 2 या 3 एनिमल के ही किसान है, वही महिलाएं वो रोज दूध देती है, वो उसको कलेक्ट करने की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो क्या इस तरह से हम लोग एक वाइट रिवॉल्यूशन बनाया जाए, उसके ऊपर भी काम किया जाए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो वैसे तो ज्योतिन्द्र जी ने बना भी गई है, और इस तरह से बड़ी मात्रा में काम, और ये सब नीति तो बनी जाती है, लेकिन उसका अमल किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम किसी ने खाने को बुलाया तो बोला तो अच्छा, तो स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन खाना अभी तक टेबल पे नहीं आ रहा है, तो खाना जब तक नहीं खाएंगे तब तक खाना अच्छा बना कैसे पता चलेगा? सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस, एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बी हैप्पी टू नो, एंड आई एम श्योर अमित शाह जी मस्ट हैव सेड इट यस्टरडे, ही हिमसेल्फ इज चेयरिंग अ कमिटी which will be actually monitoring the implementation of this policy. And parallelly, there is another committee chaired by the Secretary of Cooperatives, which will be actually doing an executive part of it to make sure that between the committee chaired by the meetings of the committee chaired by Amit Shah ji, they will make sure that whatever decisions are taken are properly implemented. So this is something which will actually make sure इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, एनसीडीसी, एनडीडीबी, एनसीसीटी को भी किस तरह से मदद की जाए। जिस दिन इसका विमोचन अमित शाह जी ने दिल्ली में इस नीति का किया था, मुझे लगता है अगले हफ्ते में एनसीडीसी को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने उसका ऐलान किया था, बड़ी मात्रा में एक भुगतान भी किया गया कि आने वाले दिनों में आपके कैपिटल को दिया जाए। मुझे लगता है एक हफ्ते में दिया था उनको। तो उसी तरह से वो कहा भी था प्राइम मिनिस्टर ने कि और भी चाहे तो मैं भी जितना भी जरूरत होगी उतना हम दे देंगे। यानी मुझे लगता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस है उसको भी खड़ा करना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो काम करने वाले उनको भी मदद कर सके। तो मुझे लगता है एक बड़ी मात्रा में समाज में और देश में बदलाव आएगा। एक बात शायद मैंने कहनी चाहिए थी इसमें कि आज देश के जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का जो योगदान है बहुत कम है। तो हमने शुरू में कहा था और भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन फाइनली जो फिगर हमारे कोऑपरेटिव पॉलिसी में उसमें हमने लिखा है कि इट शुड इंक्रीज टू 4 टाइम्स मोर देन टुडेज शेयर, यानी 4 गुना किस तरह से सहकारिता क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बढ़े, इसके लिए भी एक एक्शन पॉइंट इसमें लिखा है। वैसे हमने काफ़ी उसके ऊपर भी कैलकुलेशन वगैरह भी किया था, नाबार्ड ने उसको वेट भी किया था, और आरबीआई को भी हमने उसके बारे में काफ़ी समय चर्चा भी की थी। तो मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि 2047 विच इज़ आवर टारगेट व्हेन विल बी सेलिब्रेटिंग 100 years of India's independence, that time the cooperatives will be in a completely different level than what it is today. They will be the mainstream of the economy of India. Cooperatives will not be the peripheral players into India's socio-economic activities. They will be the drivers of growth. They will be the leaders of society. They will play a very pivotal role. And to do that, I am sure all of you will make it happen. But to help you to do that, the policy will be a facilitator, enabler. So मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं आपका उसको एहसास भी नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ। I am so happy internally, you cannot even imagine, because I could meet so many of my friends with whom I worked. ये एच.के. पाटिल जी अभी तो मंत्री है, बड़े नेता है, एक दिन और भी कुछ बड़े बनेंगे, लेकिन हमारे मित्र है, और वो भी मित्र ऐसे है कि क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो कोऑपरेटिव से हमारा ज़्यादा उसके वजह से मिले थे। वो एक कॉफ़ी दे करके जो चेन है वो कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन और कॉफ़ी, वो बोलते हैं एनीथिंग कैन हैपन और कॉफ़ी।
तो मुझे लगता है एनीथिंग कैन हैपन थ्रू कोऑपरेटिव्स। आप कहाँ भी कुछ भी कोऑपरेटिव से जुड़ जाइए, अपने ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आएगा इसका शायद आपको अनुमान भी नहीं आप कर सकते। तो उससे अच्छे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी अच्छी मात्रा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो विज्ञान तो साथ में था ही, लेकिन कला को भी बिना भूले हुए अपने सहकारिता क्षेत्र को किस तरह से आगे लाना चाहिए इसके ऊपर भी गौर किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, लक्ष्मीदास जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो वैसे लक्ष्मी है, तो कबड्डी क्रेडिट सोसाइटी का ये सब क्रेडिट का है, तो लक्ष्मी से लेन देन है। तो मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में अच्छी तरह से प्रगति करेंगे। और मैं एक आपका एक साथी, एक कार्यकर्ता कोऑपरेटिव का के नाते जो भी आपको किसी भी चीज़ में मैं कुछ थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ तो करूँगा, इसका वादा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय सुरेश प्रभु जी का। उनका इतना प्रेरक संबोधन, उनका एक एक शब्द हम सब में ऊर्जा का संचार करता रहा है और हमेशा से ऐसी ही अनुभूति उन्हें सुनने के बाद होती है। और उनके सहयोग और स्नेह के लिए भी हृदय से आभार। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ओपी शर्मा जी, निदेशक नैफकप को। इससे पूर्व मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापित करूं। कल दिल्ली में जो एक कार दुर्घटना हुई है आकस्मिक, जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान हानि हुई है, इस दुखद घटना पर हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो दिवंगत आत्मा हुई हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस भारी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन समारोह के अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश प्रभु जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे नैफकप के मानद अध्यक्ष एवं कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर एच.के. पाटिल जी, हमारे नैफकप के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी, NUC-FDC के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता जी, डायस पर विराजमान नैफकप के उपाध्यक्ष श्री मिलन काले जी, नायब नैफकप के निदेशक गण सभी और देश विदेश से पधारे सभी अतिथिगण एवं प्रतिनिधिगण, आज इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन अवसर पर मैं नैफकप की तरफ से सभी के प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब नैफकप में एक वर्ष पूर्व ये चर्चा हुई कि सहकारी सम्मेलन का आयोजन करना है, हमारे नैफकप के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी ने ये इंट्रोड्यूस किया कि काफ़ी समय से सम्मेलन नहीं हुआ, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, इसलिए हमें इसका आयोजन करना है। उसके लिए ये विचार हुआ कि इसमें जिसकी भी प्रतिभागिता की जाए तो वो सहकारिता बंधुओं को ही हमें उनकी सेवाएं लेनी है। इसीलिए हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित भाई जी शाह ने कल इसका शुभारंभ किया और जब विचार आया वैलिडिक्टरी का तो सोचते रहे, फिर ये फाइनल हुआ कि हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु जी से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, जिनकी नस नस में रग रग में सहकारिता भरी हुई है। यह आज हमें उनके विचारों से और उनकी पिछली कार्य प्रणाली से सारा कुछ हमें पता लगा
कि ये एक समर्पित सहकारी कार्यकर्ता पहले हैं, बाकी बाद में हैं। तो इसलिए पिछले 2 दिनों के दौरान आयोजित इस सम्मेलन में, जिसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया, उसमें सहकारी बैंकिंग एवं क्रेडिट सेक्टर से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक और दूरदर्शी विचार विमर्श हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसाइटियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य के रोड मैप की आधारशिला तैयार की। हम अपने मुख्य अतिथि श्री सुरेश प्रभु जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हैं, जिन्होंने सहकारिता को सतत विकास और वित्तीय समावेशन का माध्यम बताते हुए व डिजिटलाइजेशन को अपनाने के बारे में अपने प्रेरणादायक विचार प्रकट किए। हम डॉक्टर एच.के. पाटिल जी के भी अत्यंत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने सहकारी संस्थाओं में सुशासन, पारदर्शिता और नीतिगत एकरूपता की आवश्यकता नेफकब के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीदास जी ने सहकारी आंदोलन को सशक्त दिशा देने का जो नेतृत्व प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। श्री ज्योतिंद्र मेहता अध्यक्ष अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई दिशा दी है, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर इन्होंने जो लगभग 15 या 20 वर्षों से हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का जो एजेंडा लंबित था, उसको कार्य रूप दिया और उसने अब हमारे बैंकों के उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है। सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले सभी वक्ताओं, पैनलिस्ट, मॉडरेटरों, रिपोर्टरों, आयोजकों, तकनीकी सहयोगियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, नेफकब स्टाफ और सभी सहभागी संस्थाओं को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हम विशेष रूप से अपने विदेशी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी उपस्थिति ने इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और गरिमा प्रदान की है। विज्ञान भवन प्रशासन, सुरक्षा बलों, प्रोटोकॉल टीम, मीडिया, समन्वयक और सभी सहयोगियों को भी नेफकब परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। नेफकब के स्टाफ, जिन्होंने दिवाली तक की छुट्टी को नहीं मनाया, काम कर रहे थे, उनका विशेष धन्यवाद करता हूं। अंत में पुनः सभी सहभागीगणों, प्रायोजकों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए यह विश्वास प्रकट करता हूं कि इस दिल्ली घोषणा 2025 के संकल्प में हमने सहकारिता के नए युग की ओर ले जाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, जहां पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सामूहिकता के बल पर भारत विश्व का अग्रणी सहकारी राष्ट्र बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकार, जय भारत। देव सज्जनों, इसके साथ ही अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर पर आधारित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोऑप कुंभ 2025 अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आइए, उस स्पंदन को, उस वाइब्रेशन को महसूस करें जो 2 दिनों में हमें मिला है, और साथ ही करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें इस वैलिडिटी सेशन में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय सुरेश प्रभु जी का। सहकारिता से जुड़े इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनकी उपस्थिति हम सबको एक नई ऊर्जा से आनंदित भी कर रही है और प्रेरित भी कर रही है। उनका हृदय से आभार। इसलिए उनका सबसे अधिक हृदय से आभार, और आभार साथ ही आदरणीय एच.के. पाटिल जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टूरिज्म का, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ज्योतिंद्र मेहता जी, अध्यक्ष NUCD FCDC, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का भी आभार उनके सहयोग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, और आप सभी का हृदय से आभार। देव सज्जनों, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जो सिर्फ जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं
all the foreign delegates will stay back for some time and बाकी जो sponsors और exhibitors हैं वो थोड़ा रुकेंगे. बाकी के लिए हाई टी की वो स्टार्ट हो चुका है, हाई टी की व्यवस्था है. तो मैं all the foreign delegates, first we will invite Vishnu Maya Lama from Nepal. The delegation from Nepal, I will request all of you to please come on stage. सर आपकी आवाज़ और आपको कनेक्शन इतना बड़ा दिमाग घूम रहा होता है. and it's so impressive now. मैं पता नहीं. I'm from Bombay. Okay. Dr. Veena. Thank you so much. बहुत अच्छा. We will be felicitating the foreign delegates and all the sponsors and exhibitors. So I will request all of you to please stay back for some time and others may join for a cup of tea, please. All the directors of NAFCAB are requested to be on stage, please, for a group photograph. All the directors of NAFCAB, please come on stage for a group photograph with Suresh Prabhu ji. सभी डायरेक्टर्स NAFCAB के एक बार स्टेज पर आ जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए. बस मैं हाँ मैं क्या करना है
The other guests, except the foreign delegates and sponsors, exhibitors, others are requested to join over a cup of tea. High tea is ready. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वहाँ ज्वाइन करें. बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेश प्रभु जी का. उनका इतना सारा स्नेह और मार्गदर्शन हम सबको मिला उसके लिए. अब बुला लें. हाँ भाई, तो बाकी ये तो होते हैं, ये तो सारे डायरेक्टर्स हैं. So Nepal delegation say, I'm just mentioning the names first, and I will request them to be on stage. Vishnu Maya Lama ji, Sitaram Dahal ji, Fanindra Nath ji, Shankar Prasad ji, Janki Chaudhary ji, Sharmila Mahat ji, Sunil Belon, Meena Kumari ji, और Bhumika ji. I will request these Nepali delegates to be on stage first, and after that, rest will join them. पहले नेपाल के हमारे जो डेलीगेट्स हैं, विष्णु माया लामा जी, सीताराम दाहल जी, फणींद्र नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, जानकी चौधरी जी, शर्मिला महत जी, सुनील बालोन जी, मीना कुमारी जी और भूमिका जी, ये सभी जो कि मैप्सकुन की टीम है, मैप्सकुन मीना कुमारी जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं, तो ये सभी बारी बारी से एक बार स्टेज पर आ जाएंगे और इनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाफकब लक्ष्मीदास जी उन्हें मेमेंटो भेंट करके उनको सम्मानित करेंगे और उसके बाद बाकी भी उन्हें ज्वाइन करेंगे फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ. आदरणीय लक्ष्मीदास जी हमारे अध्यक्ष नाफकब, वो इन सभी डेलीगेट्स को जो कि नेपाल से हैं उनको सम्मानित करेंगे. अरे नाम के आगे पीछे खड़े में कैसे पहचान? विष्णु माया लामा जी फर्स्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए. मैंने सब बोल दिया था, वो दिलवा दीजिए बुला के, मैं बोल देता हूँ. विष्णु माया लामा जी, उसके बाद सीताराम दहल जी. आप प्लीज एक एक करके आते जाएं जैसे नाम बोला जा रहा है. विष्णु माया लामा जी, सीताराम दहल जी. नेक्स्ट विल बी फणींद्र नाथ जी. आफ्टर फणींद्र नाथ जी, शंकर प्रसाद जी. शंकर प्रसाद जी. थैंक यू. शंकर प्रसाद जी, उसके बाद जानकी चौधरी जी, शर्मिला जी,
ये सभी हमारे नेपाल के डेलीगेशन के मेंबर्स हैं और मैफ्सकोन जो वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बोर्ड मेंबर्स भी हैं सभी। मीना कुमारी जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जानकी चौधरी जी, शर्मिला महाचे, आप सभी आगे आते जाएंगे और अध्यक्ष जी से वो सम्मान मेमेंटो और अंगवस्त्र प्राप्त करते रहेंगे। शर्मिला महाची, उसके बाद सुनील बालन जी, मीना कुमारी जी और भूमिका जी। And all the Nepal delegation members will remain on stage for group photograph after the felicitation. So thank you very much. All the members of Nepal delegation, MAFSCON board member. There was one member delegate from Nepal, from a different society, cooperative society, and he is also requested to be on a stage. Thank you very much. It was a pleasure as well as an honor having you here in this international conference. Thank you very much for joining us in this conference, ladies and gentlemen, all the delegates from Nepal. Now I will invite the delegates from Mauritius, Mr. Dodla Bhima from Mauritius, Mr. Dodla Bhima and Mr. Armugum. These two members I will be inviting these to please come from Mauritius. The delegates from Mauritius, please come on stage. I will request you to come on stage, please. Mr. Dodla Bhima and Mr. Armugum, please come. Honorable President NAFCAB will be honoring you, felicitating you on stage, and after that we will have a group photograph also. First Mr. Dodla Bhima and Mr. Armugam will be felicitated on stage, and after that there will be a group photograph. Please. मॉरिशस एक ऐसा देश है देवियों सज्जनों जो सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी भारत के बहुत निकट है। और भारत में मॉरिशस की परंपराओं की गहरी जड़ें भी हैं, तो उन सबको अपने बीच पाकर निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है और बड़ा गर्व का अनुभव होता है। तो जिस तरह नेपाल, उसी तरह मॉरिशस के हमारे डेलीगेट्स भी यहाँ आए और एक ग्रुप फोटोग्राफ भी उनके साथ यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाफकब, उनके साथ ही ग्रुप फोटोग्राफ भी हो रहा है। तो उन सब का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट नाफकब लक्ष्मीदास जी और हमारे डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट सभी इस ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ऑल द members of Mauritian delegation. Thank you very much. After that, I will invite the members from Kenya. We have 3 delegates from Kenya, and I will invite all the 3. First, they will be coming, and after that, the Malawi delegate will be on the stage. First, we will have Kenya delegation. Okay, fine. Kenya, the delegates from Kenya and Malawi, please come together. We have delegates from
Kenya and Malawi. I will request all of you from both the countries together, please come, Kenya and Malawi. So Honorable President NAFCA will be felicitating you on stage with stall and memento, and after that we will have a group photograph. So please come there. So thank you very much, the delegates from Kenya and Malawi, for joining us in this 2 days international conference on cooperatives. It's a great honor for us hosting you in this international conference, ladies and gentlemen. So thank you very much. And Honorable President sir will be felicitating you with the group photograph. After that, I'm going to invite our sponsors and exhibitors on a stage who will be felicitated, and we will have a group photograph also after that. And इस क्रम में सबसे पहले मैं कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट करूंगा स्टेज पर. कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, one of our sponsors. Cosmos Cooperative Bank Limited. Next will be Godavari Urban Multi-State Credit Cooperative Societies Limited. Any representative from Godavari? Sarvatra Technologies Private Limited. If we have any member of Sarvatra Technologies Private Limited. Buldana Urban Cooperative Credit Society Limited. Is there any representative from this Buldana Urban Cooperative Credit Society Limited? Okay. Saraswat Cooperative Bank Limited. If there is any representative from the Saraswat Cooperative Bank Limited, please come. Tumkur Merchants Cooperative Bank Limited. Rajkot Nagarik Sahakari Bank Limited. SVC Cooperative Bank Limited. The Kalapur Commercial Cooperative Bank Limited. The Bharat Cooperative Bank Limited. Adiswan Info Consultants Private Limited. Adiswan, please come. आइए स्टेज पर आइए. सर ये स्पॉन्सर्स में जो कुछ जो प्रेजेंट हैं वो आ रहे हैं स्टेज पर. तो आदिस्वान इन्फो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उनके प्रतिनिधि ये सम्मान मेमेंटो प्राप्त कर रहे हैं और साथ में एक स्टॉल भी. आदिस्वान. Next will be the Visakhapatnam Cooperative Bank Limited. Any representative from this Visakhapatnam Cooperative Bank Limited? Aditya Anaga Multi-State Cooperative Society Limited. Figment Global Solution. Natural Support Consultancy Services Private Limited. Oritso Private Limited. So Natural Support, please come. Natural Support Consultancy Services Private, please come on the stage. Natural Support Consultancy Services Private Limited, and after that, Figment Global Solution team will come. Representative from Figment Global Solution. Any of representatives, please come on the stage. Thank you. Figment Global Solution representative, I will request to be on stage for felicitation, please. Figment Global Solution. Oritso Private Limited. Oh, please. Representative of Oritso Private Limited, please come on stage.
Next will be Credit Access Life Insurance Limited. Credit Access Life Insurance Limited. TJSB Sehkari Bank Limited. TJSB Sehkari Bank Limited. Citizen Cooperative Society Limited. Bharuva Solutions. Bharuva Solutions, please come. Bharuva Solutions team, please come. ये हमारे सभी एग्जीबिटर्स हैं और इन्हें भी यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा. Bharuva Solutions, and next will be Nalito Solutions. Representative from Nalito Solutions, if they are available, please come on a stage. I will request the representative of Nalito Solutions. So I think this was the list of our sponsors and exhibitors, and we have invited all of them to be on a stage for felicitation. But thank you very much. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आभार और भविष्य में नहीं एथेरियल ग्रुप प्लीज कहिए. एथेरियल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेज पर, उन्हें भी फेलिसिटेट किया जाएगा. सर का नाम सुना था लेकिन आवाज भी सुन ली है. मैं राजस्थान फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ. आप इसमें भी हैं? मैं बोर्ड में भी हैं. देखिए आपको सबका नाम दिया पर नाम दिमाग में टिकता नहीं है क्योंकि इतना सारा चल. मोहन पराशर. मोहन पराशर कितनी बार तो बोला कर लिया. चलिए मुलाकात होगी फिर जरूर. थैंक यू. तो नैफकब की तरफ से देवियों सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत आभार. आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, समृद्धि रहे और आप देश की प्रगति में भी अपने साथ साथ हम सबका मार्गदर्शन करते रहें. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जलपान के लिए, चाय के लिए पधारें. नैफकब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. थैंक यू वेरी मच.